छपती है वो आरबीआई ही छापता है, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेता है? भारत की सरकार। भारत की कौन सी लेती है? सरकार। ये 5 रुपये है। अच्छा, ये 5 रुपये मैं अगर ऐसे करके ऐसे कर दूं तो क्या आप इसको लेंगे या नहीं लेंगे? अगर इसको मैं फेंक दूं तो क्या आप लेंगे या नहीं लेंगे? मैं बहुत पहले भी बताया था ये चीज़। इसका मतलब कि जो छाप के आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे दिया है, इसकी 5 रुपये वैल्यू है। ये आप इस्तेमाल करो या ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, सबकी वैल्यू वही है। उसी तरह से भगवान ने, खुदा ने जिस तरह से हमें बना दिया, हमारी सेम वैल्यू है। अब हम इसको इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं? क्या हम इसकी सुर्ती खा रहे हैं? क्या हम इसका सिगरेट पी रहे हैं? क्या हम इसकी बीड़ी पी रहे हैं? या इस 5 रुपये में एक कलम लिख के संविधान लिख दे रहे हैं? ये 5 रुपये डिसाइड करेगा आपके ऊपर। क्या आप मुंह बना के बैठे हो? क्या आप जो है कि उसी टाइम में, उसी लाइफ में जो है कि आप हमेशा कोस रहे हो अपने आप को? आपके ऊपर है, 5 रुपये के नोट की तरह। गॉट इट पॉइंट? गॉट दिस पॉइंट? बहरहाल चलो, आप सब लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ, एक छोटा सा मैं टास्क देता हूँ। मैं आपका मेंटल पावर चेक करना चाहता हूँ। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, रियल में बंद करना। पहले सुन लो क्या है, आप अपने अगल बगल देख लो, और मैं आपका मेंटल पावर चेक करना चाहता हूँ कि आपका मेंटल पावर कितना है। जो भी चेंज होगा सामने आपके, वो आप बताना ईमानदारी से। सबसे बड़ा चेंज यही हुआ है, और ये सिंगल चेंज है, वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है। मोबाइल जहां पे रखा था वहीं पे रखा है, मोबाइल उठा के मैंने वहीं पे रख दिया। डायरी कागज के ऊपर नहीं थी, कागज वैसे ही रखा था, डायरी भी वैसे ही रखी। सिर्फ ये माइक चेंज है। और कुछ लोगों ने कहा वहां चेंज है, इसका मतलब आपका माइंड एक्टिव नहीं है। एक आपका, आपने सुना होगा, एक IQ होता है, एक EQ होता है, एक SQ होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन। और एक आपका होता है AQ, एडवर्सिटी क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं क्षमता, ताकत। जब भी आप कहीं पे जाओगे तो ये बड़े बड़े कोर्सों में बताया जाता है। IQ, इंटेलिजेंस, बुद्धि कितनी काम कर रही है, ये आपको तय करेगा। आपका कितना माइंड फास्ट है। EQ, आप अपने इमोशन पे कितना कंट्रोल है। क्या तुरंत आप रो दे रहे हो? राइट? क्या तुरंत आप घबरा जा रहे हो? आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना है। SQ, आपका सोसाइटी में, समाज में आपके किस तरह से बिहेवियर है, किस तरह से आपका काम हो रहा है, ये SQ है। और AQ क्या? एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम में किस तरह से उसको आप फेस कर रहे हो। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं 2 मिनट को आपको दे रहा हूँ। 2 मिनट में कुछ आप अपनी तरह से क्रिएट करके लिखो, कुछ भी लिखो। हिंदी में, इंग्लिश में 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप कुछ लिखो, अपनी अपनी बातें बताइए। आपने क्या अपने माइंड से क्या आपने लिखा? चलो, 1 by 1, who would like to tell first? टेल, बताइए। आपने जो क्रिएट किया हो अपने अंदाज में, इन योर वे, आइए, कम। ये आपने क्रिएट किया है, घिसी पिटी बात को रख दिया है, बनाया है आपने। चलिए, ओके। एंड दूर जाएंगे आप, मतलब पाकिस्तान? इंडिया में। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बैठ जाइए। हाँ, बताओ भैया, बताओ। हाँ, हम पढ़ रहे हैं, आपकी बात लाइए। क्या लिखा हुआ है आपने? जिंदगी एक सफर है जहां हमें खुद सफल होने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? आपने लिखा हुआ है साक्षी। अच्छा, साक्षी योनेम। साक्षी ने लिखा है, जिंदगी एक सफर है जहां हमें खुद सफल होने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लोग हमें सिर्फ सुझाव देंगे, साथ नहीं। हमें अपने सफलता के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि आप कोई सपना देखते हैं तो उसे आप ही पूरा करेंगे, कोई और नहीं। यदि आप मान लेंगे तो होगी, तो जीत होगी, हार होगी, और आप ठान लेंगे तो जीत होगी। यदि आप अपने मंजिल के लिए बार बार गिरते हैं तो वहीं से आपका रास्ता शुरू होता है। आप अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए, क्योंकि इसरो की पसंद, दूसरों की पसंद नहीं, इसरो की नहीं, दूसरों की पसंद पल भर में बदल जाती है। वाह, वेरी गुड साक्षी, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ,
और किसका, किसी ने लिखा, लाइए प्लीज गिव। आपने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात। अच्छा, इन्होंने लिखा, व्हाट्स योर नेम डियर, आपका नाम क्या है? विशाल। विशाल जी ने लिखा है व्हाट इज IQ, IQ क्या है? हाउ टू इंक्रीज माई IQ, मेरा IQ कैसे बढ़ाया जाए? हाउ टू टेक डिसीजंस, निर्णय फैसला कैसे लिया जाए? हाउ टू अंडरस्टैंड यू नो बिटवीन इन पीपल ऑफ लैक्स। अच्छा, हाउ टू अंडरस्टैंड द लैक्स इन पीपल, लोगों में कैसे कमियों को समझा जाए? हाउ टू मेंटेन माई जज, क्या है भाई? हाउ टू मेंटेन माई सिचुएशन, कैसे सिचुएशन को मेंटेन किया जाए? हाउ टू जज पीपल, पीपल को कैसे जज किया जाए? हाउ टू कन्वर्स ऑफ नॉलेजेबल पर्सन एंड एल्डर पर्सन गुड मैन, कैसे बड़े लोगों से और सीनियर लोगों से बात की जाए, ज्ञान वालों से। नाइस क्वेश्चन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विशाल, वेरी गुड। समवन एल्स, कोई और? यस। It's my suggestion that this rule is applicable for each and everyone. The more you learn, the more you earn, and the more you learn, the more you grow. The more you grow, the more you earn. This is the moral of it. Very good, Hazik. The more you learn, the more you earn, the more you earn, the more you grow, and the more you learn, you will always grow. That's great. Thank you very much. Next, please. Hello, come on, next, hurry up. Mr. Vishal, do you like to read it? Yes. चल मन कुछ और अपने बारे में सोच, अगर तू अपने बारे में नहीं सोचेगा तो तेरा बुरा होने वाला है। दूसरे के ऊपर तू कितना सोचेगा, अपने ऊपर सोच और अपने ऊपर काम कर, नहीं तो तेरे बारे में कोई नहीं सोचने वाला, न तेरा कोई सुनने वाला। चल मन उठ और अपने बारे में सोच। वेरी गुड विशाल, चल मन उठ और अपने बारे में सोच, तू नहीं सोचेगा तो तेरा कोई नहीं सोचेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? जो भी आपने लिखा है कोई बात नहीं, जैसे इन्होंने लिखा, कुछ भी आपने, जो भी आपने दिमाग से क्रिएट किया, टेल, कम ऑन, हरी अप। हम गरीब घर में पैदा होना हमारी गलती नहीं है, हम गरीब रह जाए ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। हम गरीब घर में पैदा हो जाए हमारी गलती नहीं है, और गरीब ही घर में पैदा, मतलब इंतकाल हो जाए, देहांत हो जाए तो हमारी गलती है। ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड प्रज्ञा। नेक्स्ट, यस, बताना चाहती हैं आप? डू यू वांट टू टेल? यस यस यस, शर्माओ मत, चीजों को जो लिखे हो बताओ। यस। सर 5 रुपए की पेन 5 करोड़ का चेक साइन करती है सर, उसकी कीमत वही जानता है जिसे 5 करोड़ का चेक साइन करना है। सर हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हम छोटे हैं सर, हम बड़ा कर सकते हैं। वेरी गुड। 5 रुपए की पेन में बहुत ताकत है। ओके, Muskan is saying that a 5 rupees has a pen has a big power. Ladies and gentlemen, if you sign 5 crore rupees check, you will understand the value of the pen. 5 rupees man. Okay, very good. Next. What's your name dear? क्या नाम है आपका? नीलेश। नीलेश जी लिखे हैं कि खुद क्या लिखेगा मेरी तकदीर, खुदा, अच्छे सॉरी, अच्छा सही बात है, खुदा क्या लिखेगा मेरी तकदीर, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। बहुत अच्छे। और ये क्या लिख दिए यार? ये सूरज लिख दिए, खुदा को कुछ और, सूरज को कुछ और। वाह, चलो, खुदा क्या लिखेगा मेरी तकदीर, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। और सूरज क्या जलाएगा हमें, एक दिन सूरज की तरह खुद दिखूंगा। वेरी गुड। दारू पीना है, अच्छा ये कौन सी लाइन है यार? दारू पीना है ठीके पर जाओ, और पूजा करना है तो मंदिर में जाओ, कुछ करना है तो कर जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, इंग्लिश सीखना है तो हैप्पीनेस में आओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, यू हैव रिटन। दारू पीना वाली हटाओ लाइन, ठीक है जाओ। यस, वेरी गुड। मंदिर को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा।
है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से है दम तो मिटा के दिखा। वाह, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम डियर? अमन, वेरी नाइस। है दम तो खुद तू करके दिखा, दैट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक। और देखो कला निकल रही है, कला निकल रही है, लाइंस निकल रही है, क्रिएटिविटी, सोच निकल रही है, दिखाइए। और कोई कुछ? चलो भैया, ओप्पो का मोबाइल वाले 1 लाख रुपया कुछ लिखे। मेरी माँ ने मुझे 1 लाख का मोबाइल दिया, तूने दिया तो क्या दिया? ऑलराइट, यस, नेक्स्ट। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? हाँ, ओके। वंदना, मैं अपनी लाइफ में किसी से भी हार नहीं मानना चाहती, मानता लिख दियो। मैं अपनी लाइफ में किसी से भी हार मानना नहीं चाहती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैंने भी इंग्लिश के ज़रिए सब अपना विचार बताना चाहती हूँ। मैं अपने लाइफ में सिर्फ दूसरों को देखने, सुनने और दूसरे में बिना क्या है दूसरे को समझने में बिता दिए। मैंने अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ पा लूँगी अगर मुझे इंग्लिश में बात करना आ जाए। मैं अपनी माँ की उम्मीद को पूरा करना चाहती हूँ। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, अमेजिंग, सुपर। मैं अपनी माँ की उम्मीदों को पूरा करना चाहती हूँ। वेरी गुड। डज योर मदर सपोर्ट यू फॉर एजुकेशन? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है जी। ओके ओके, यस। नीलम की दोस्त का नाम क्या है? रूबी। कहते नीलम है मेरी दोस्त। अच्छे, चलिए, रूबी जी ने लिखा है, माई लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई हैव ऑल थिंग्स। आई हैव एजुकेशन एंड नॉलेज, आई हैव माइंड power. That's why we should not fear, and we should become, and we will become a doctor, and I will become a doctor if you talk about yourself. Or also target because I want to earn money, and I can earn money because we girls also powerful. Okay everybody, nice. What's your name? No, sir, Lakshmi. लक्ष्मी। लक्ष्मी ने क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मी ने लिखा हुआ है कि एक इंसान किसी को खुश करके अपनी बुराइयां खोजता है, पर जब तक कोई इंसान किसी के साथ बुराई ना करे तब तक कोई उसकी बुराई नहीं बताएगा। जैसे ही वो उसके साथ बुरा कर देता है, उसके मन से प्यार हो तो क्या भले कोई। भैया पूरा कहाँ है? ये क्या आपने क्या कहना चाहा? कॉन्क्लूजन कहाँ है इसके? चलो, मतलब बुराइयां वही करता है जिसके साथ बुरा होता है, और जिसके साथ भला होता है वो तारीफ करता है। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। प्लीज लक्ष्मी। जितना रुलाना चाहती है रुला ले है जिंदगी। जितना रुलाना चाहती है रुला ले है जिंदगी, हंस कर गुजार दूंगा तुझको ये भी जिंदगी। वेरी गुड ऑन। जितना रुलाना चाहती है रुला ले जिंदगी, हंस कर गुजार दूंगा तो ये समझ ले ऐ मेरी जिंदगी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। किसी का कोई कॉपीड नहीं है, खुद की सोच है, तो बताओ। और किसी के पास? डू यू हैव एनीथिंग? डू हैव एनीथिंग? नो। डू हैव एनीथिंग? हाँ। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। नकल है। यस सर। नकल है। सर, अच्छा चलिए। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, दिल ए रिश्ते ना बना दे तो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे ऊंचाई। ये नकल है, मैंने बोला खुद से लिखो। फर्स्ट वाला भी सर नकल। सर मैं कुछ बोलूं? फर्स्ट वाला भी नकल है, तब नकल नहीं, खुद से। मैंने नकल नहीं की है। हाँ, जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, ये नकल है। सर मैं कुछ बोलूं? नकल है, आधी नकल है। खुद की अकल से लिखो। एक और लिखो। मैंने क्या कहा? 2 मिनट दे रहा हूं, खुद से लिखो। हाँ,
मैं गया अफलातून खा के आया, और आप लोग मैं तो अफलातून खा लिया, आप लोग अफलातून जैसी शायरी लिख दिए होते, कुछ लिख दिए होते। चलो सिट डाउन। हाँ खुद से बोल, आप बोलिए। तुलसी कोमल हृदय वाली होती है बेटियां, तुलसी कोमल हृदय वाली होती है बेटियां, माँ बाप के एक आँख पर रोती है बेटियां, माँ बाप के एक आँख पर रोती है बेटियां, भाई के प्रेम में खुद भुलाकर अक्सर आज भी गर्भ में जान खोती है बेटियां। नाइस, इमोशनल शायरी। यस सर, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है पढ़ाई को लेके, कभी भी किसी भी चीज़ से डर कर भागना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम पढ़े हुए चीज़ को रिवीजन नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने पढ़ लिया तो हम भूलेंगे नहीं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी लैक होती है जो हम रिवीजन नहीं करते हैं। कुछ चीज़ों को हम गंभीरता से नहीं लेते, ये हमारे अंदर की सबसे बड़ी गलती है। वेरी गुड। Pragya has told a very important thing, like, you know, we read and we forget, we don't repeat, we don't revise, and that's a biggest problem. And हाँ, कोई और? चलो, कुछ और नहीं? That's it? किसी आपका? अच्छा चलो, सृष्टि का है, I want to do my best so fastly. What shall I do? I think fastly. I should have knowledge. I should not feel hesitation, fear, pain, and about what will people think, and what will people say. Only I should focus on my work. Then I am my best. ये दुनिया बहुत अलबेली है, यहाँ कोई झुकाएगा तो कोई मंजिल तक पहुँचने में मदद करेगा, कोई गिराएगा तो कोई उठाएगा, पर ये हमारी जिंदगी और हमें इसे जीना सीखना होगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक दिन कुछ ऐसा करूंगी कि दुनिया की बोलती बंद कर दूंगी, और एक दिन ऐसी इंग्लिश बोलूंगी कि पूरा करूंगी या पूरी करूंगी। अच्छा यहाँ पहले आपने लिख दिया, पूरी करूंगी अपने माँ और भाई की ख्वाहिश। वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैबुलस, अमेजिंग, वेरी गुड। एंड एनीथिंग बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग लिखा करो। आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। जब मैं बिना प्लानिंग के, बिना कुछ क्रिएटिव के सेशन करता हूं, अभी आज का सेशन देखो मैं क्या किया, अचानक कर रहा हूं, कोई कुछ मैंने सोचा नहीं, इसीलिए आज का सेशन मेरा क्या हुआ, बहुत अच्छा नहीं है। मैंने बहुत अच्छी चीज़ें आपको नहीं बताई, बस मैंने आपसे बात की। इसका मतलब जब कुछ आपकी तैयारी नहीं होती, जब आपका माइंड एक्टिव नहीं होता है, तो आप चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। यहाँ मैं जब से आया हूँ तब से ये काम वो काम, ऐसा वैसा, इधर उधर भाग दौड़, मैं सारी चीज़ें, माइंड मेरा क्या है, स्थिर नहीं है, और माइंड जब से मेरा स्थिर है, मैं आपका सेशन नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दिया था, 2 मिनट में आपको ये चेक करना चाहता था कि आपका दिमाग कितनी फास्ट चल सकता है, और आपने कुछ बहुत अच्छी बातें लिख दी। इसका मतलब आपका दिमाग उस 2 मिनट में कहाँ था, सिर्फ आपकी अपनी बातों में लिखने होते। 2 मिनट में भी आप इतनी बड़ी बात से लिख सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनको हो सकता है ये 2 मिनट का जो टाइम लिया, आज एक कम से कम 200 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में ये सेंटेंस काम आता है। हो सकता है आपके लिए भी लाइन किसी की ज़िंदगी में काम आ जाए। ये 2 मिनट में लिखी हुई लाइन है जो आपने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी एक चीज़ लिखा था कि, और ये बहुत, मेरे ख्याल से कि बहुत पॉपुलर भी हुआ, फेसबुक पे काफ़ी चला, कम से कम लाखों लोग देखें, कि इस तरह से था कि, और आप लोगों को सुने भी होंगे कि क्या था, हो जब तुम चलोगे तो चोट लगेगी, जब तुम गिरोगे तो मौका भी होगा, जब तुम चलोगे तो चोट लगेगी, जब तुम गिरोगे तो मौका भी होगा, ये तुम जानते हो मैं भी जानता हूँ, 3-4 डॉट्स के बाद चौका भी होगा।
अब उसके बाद जब इंसान क्या होता है, इंसान भीड़ को, भेड़िए वाली चाल होती है ना, इंसान भीड़ को देख के भागता है। अच्छा वो इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, चल भाई बीए कर रहा है, चल भाई बीएससी कर रहा है, चल भाई हो भीड़ मिलेगी, भीड़ से आगे बढ़ना होगा, मुसीबत मिलेगी, मुसीबत से तुझे लड़ना होगा, ओ जब तुम चलोगे तो चोट लगेगी, जब तुम गिरोगे तो मौका भी होगा, कभी कभी रास्ते में कांटे होंगे, कभी कभी गालों पे चाटे होंगे, ओ कांटों से नहीं है तुमको डरना, सिर्फ है बस आगे बढ़ना, हो सिर्फ है बस आगे बढ़ना। ऑलराइट, 3 से 4 मिनट लगा होगा लिखने में, 3 से 4 मिनट। मैं अगर 1 मिनट वहां बैठ जाऊं तो मैं एक गाना लिख दूं, 1 मिनट के अंदर एक गाना लिख दूं। मैं इसीलिए कहता हूं अपने अंदर झांको। मेरा आज का सिर्फ यही बताने का मतलब था कि जस्ट गो डीप इनसाइड ऑफ यू। ये इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग में आपको आपके टीचर्स इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देंगे, लेकिन ये नहीं सिखाएंगे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है सिखा देंगे, क्या बोलना है वो आपको डिसाइड करना है। Right, that's why my last motivation and my last inspiration, I just want to tell you that, this is very important that when you are learning something, try to utilize, try to use in a proper way so that your word can be an inspiration, your word can be a value, your word can be an example, your word can be a motivation, your word can be a quote, your word can be an energy, your word can be a power, your word can be a tower, your word can be a capacity, your word can be an strength, your word can be life, your word can be zindagi, your word can be jeevan, because shabd has a big power. When you are speaking something, speak for the people's values, right? Because एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी। एक लड़का जाता है संडे, आपको पता है संडे का मतलब क्या होता है? अभी आपको लगेगा संडे का मतलब सिर्फ रविवार होता है, ये संडे होता है और ये संडे होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स? दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है? हाँ स्पेलिंग एंड मीनिंग। स्पेलिंग में तो डिफरेंस है, मीनिंग में क्या डिफरेंस है? ये संडे मतलब होता है रविवार, ये संडे मतलब होता है आइसक्रीम। आइसक्रीम जब आप कहीं पे भी जाएंगे, इसीलिए जब आप कहीं भी किसी होटल में आइसक्रीम का चम्मच मांगते हैं तो आप बोलते हैं संडे स्पून, संडे स्पून बोलते हैं उसको। तो संडे का मतलब होता है आइसक्रीम। तो वो जाता है होटल में और संडे ऑर्डर करता है, रविवार ऑर्डर नहीं करता, संडे बोलता है एक्सक्यूज मी हाउ मच वन आइसक्रीम फॉर, एक आइसक्रीम कितने की है? तो मतलब 50 सेंट की। जिस तरह से हम भारत में पैसा बोलते हैं, अमेरिका में पैसा को सेंट बोला जाता है और रुपया को वहाँ डॉलर बोला जाता है। यहाँ जैसे रुपया बोलते हैं तो कहते हैं 50 सेंट की, तो कहता है और इससे कम में तो कहते हैं 35 सेंट की, तो कहता है 35 सेंट वाली एक लेके आओ। तो उसको वो जो वेटर रहती है, वेटर जो रहता है उसको ध्यान नहीं देता, अरे लड़का है छोटा, हटाओ साइड, हटो साइड करो, हटाओ साइड, क्या तुम क्या खाओगे आइसक्रीम ये हो? तो कहता नहीं लेके आओ, अच्छा 35 वाली लेके आओ। तो 35 रुपया की वो बिल देता है और बिल के नीचे 15 पैसा वो उसको टिप देता है। तो वेटर जैसे देखता है वो बड़ा इमोशनल हो जाता है, बच्चा मैं जिसको नोटिस नहीं की और बड़े बड़े मुझे 5 पैसा टिप दे के जाते हैं, बच्चा क्या दे के गया? 15 पैसा। इसका मतलब वही, जब आप जाएंगे किसी स्कूल में कहेंगे मैं एक थोड़ा सेमिनार करना चाहता हूँ, मोटिवेशन करना चाहता हूँ, क्लास चलाना, चल निकल साइड हट। और यही हाल थी मोहम्मद अब्दुल्ला के स्टार्टिंग वाले में। जब मैं कहीं जाता था, पूरे क्षेत्र में आप एक कोचिंग, एक विद्यालय नहीं बचा है जहाँ मैं जा कैसे 1 घंटा आधा घंटा बैठा ना हो कि भैया मोटिवेशनल सेशन करा दो, मेरा क्लास करवा दो, मैं बताना चाहता हूँ कुछ बच्चों को, तो नहीं मौका मिलता था। यही वाली आइसक्रीम की हाल वाली तरह, राइट। तो बाद में जब उनको पता चल गया मुझे अब्दुल्ला भाई 15 पैसे टिप दे के गए हैं, अब बुलाते हैं। लेकिन अब तो वो बच्चा 15 रुपये से टिप लेके चला गया, टिप दे के वो चला गया, अब वो कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं। तो यही आपकी भी लाइफ में होगा।
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू। लास्ट में मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए, एक एक लोग जिनको जिनको जाना है सबसे पहले आएंगे स्टेज पे। अभी मैं जा रहा हूं, खुल के जो चीज आपने लिखी है सबको खुल के आप उसको पावर के साथ बोलेंगे, पावर के साथ। माइक लेके बोलिए, बिना माइक के बोलिए। मैं आज आपका स्टेज दे रहा हूं। बाकी मैं लास्ट में जाते जाते ये चीज़ कह रहा हूं, मैं तो अभी आता रहूंगा, मैं आऊंगा। एक ही चीज़ कहूंगा कि आई डोंट वांट योर दिस शक्ल नेक्स्ट टाइम, आई वांट यू एज अ बिल्ट पर्सन, ओके? सो आई होप दैट ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सर। ऑलराइट।